नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं पॉलिसी गपशप में। आज हम बात करेंगे 2025 में भारत में घट रही उन बड़ी घटनाओं की जो सिर्फ हादसे नहीं बल्कि जागने की चेतावनी है। 2025 का साल अब तक बहुत भारी गुजरा है। सिर्फ एक दो मामूली खबरें नहीं बल्कि लगातार बड़े हादसे हो रहे हैं। स्टैम्पीड, फ्लाइट क्रैश, बाढ़, ये सब मिलकर ये दिखा रहे हैं कि हमारी व्यवस्था कभी कमजोर पड़ रही है। और हमें ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं है, कहीं ये हमारी पॉलिसीज और तैयारियों को चूक का नतीजा भी हो सकते हैं। चर्चा करते हैं 2025 में हुए बड़े हादसे। पहला, स्टैम्पीड या भीड़ का दबाव। इस साल कम से कम 8 स्टैम्पीड की खबरें आई हैं, जिसमें करीब 129 लोग मारे गए। खास करके महाकुंभ मेला प्रयागराज में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ में 2-3 जगहों पर क्रश हुआ। इसके बाद यूपी सरकार ने भीड़ नियंत्रण के नियम कड़े किए। नो व्हीकल जोन बनाया गया, वीआईपी पास रद्द किया गया, एंट्री पॉइंट्स में सुधार किया गया। साथ ही एआई कैमरों का इस्तेमाल भी किया गया ताकि भीड़ की क्राउड डेंसिटी को असल समझ में ट्रैक किया जा सके और खतरे के स्तर पर अलर्ट दिया जा सके। दूसरा, एयर इंडिया का विमान हादसा। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के बाद गिरी। विमान में कुल 242 लोग थे, यात्रियों और क्रू मिलाकर, और सिर्फ एक व्यक्ति ही बच पाया। ग्राउंड पर भी 19 लोग मारे गए और 67 से ज्यादा घायल हुए। प्रारंभिक जांच में बताया गया कि इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस कुछ सेकंड के लिए रन ऑफ से कट ऑफ पर चले गए, जिसे थ्रस्ट खो गया। ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया गया ताकि असल में क्या गलती हुई वह साफ हो सके। अंतिम रूप में कुल 260 शवों की पहचान की गई और इसमें विमान में सवार लोगों के साथ साथ जमीन पर मारे गए लोग भी शामिल हैं। तीसरा, फ्लड। अगस्त 2025 में पंजाब में भारी मानसून बारिश प्लस डैम से पानी छोड़ने की वजह से बाढ़ आई। अनुमान है कि 1400 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए और लगभग 35 लाख से ज्यादा लोग फ्लड की चपेट में आए। मौतें भी हुई हैं। कम से कम 55 लोगों की मौत की रिपोर्ट है। बहुत सारे राहत शिविर खोले गए हैं और बचाव कार्य जारी है। अब बात करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। सिर्फ बैड लक नहीं, कुछ गहरी चुनौतियां भी हैं। पहला, क्राउड मैनेजमेंट में कमजोरी। कुंभ मेला जैसे बड़ी धार्मिक आयोजन में पहले से ही बहुत भीड़ है, लेकिन एग्जिट पॉइंट्स, इमरजेंसी एग्जिट या सुरक्षा स्टाफ की संख्या पर्याप्त नहीं हो सकती। कंप्यूटेशनल रिसर्च यह दिखाती है कि भीड़ की क्राउड डायनेमिक्स के अनुमान में गलती हो सकती है और बॉटलनेक, जहां रास्ता बहुत संकरा हो, बहुत खतरनाक साबित होते हैं। साथ ही इंस्टीट्यूशनल एमनेसिया, यानी हर बड़े हादसे के बाद सुधार तो कुछ किया जाता है, लेकिन हमेशा वो सुधार अस्थायी नहीं होते। दूसरा, एविएशन सुरक्षा में हुई चुप्पी। विमान दुर्घटना की जांच में मिले तथ्यों से पता चलता है कि टेक्निकल गड़बड़ी, फ्यूल कंट्रोल स्विच का कट ऑफ होना एक बड़ा कारण हो सकता है। जहाजों की मेंटेनेंस और सेफ ऑपरेशन इंश्योर करने में एविएशन रेगुलेशंस और इंस्पेक्शन को और मजबूत किया जाना चाहिए। दुर्घटना के बाद की इन्वेस्टिगेटिव और रेगुलेटरी दबाव तो है, लेकिन प्रिवेंटिव स्तर पर तैयारी कम दिख रही है। तीसरा, वाटर पॉलिसी एंड वाटर मैनेजमेंट। डैम का मैनेजमेंट, विशेषकर सरप्लस रिलीज की नीति देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ की वजह बन रही है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नाले, ड्रेनेज सिस्टम कई बार पुराना या पुअरली होता है। साथ ही नेचुरल डिजास्टर जैसे क्लाउड बर्स्ट की इंटेंसिटी बढ़ी है और कभी कभी मेन मेड पॉलिसीज और ड्रेनेज सिस्टम इस बदलाव से तालमेल नहीं रख पाती है। चौथा, डिजास्टर मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी की कमी। बचाव टीमें तो पहुंचती हैं, लेकिन बहुत से हादसे में रिस्पांस टाइम और प्लानिंग टाइम कम होता है। लोकल लेवल पर कम्युनिटी में डिजास्टर अवेयरनेस कम हो सकती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी बेहतर होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे ट्रेजेडीज को रोका जा सके या कम हो। अब देखते हैं इन हादसों का असर आम लोगों और देश पर क्या पड़ा है।
ह्यूमन लाइफ एंड सफरिंग। ये हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, हर मौत, हर जख्मी व्यक्ति के पीछे परिवार, उम्मीदें और सपने होते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बाढ़ ने किसानों की फसलें नष्ट की, जिससे उनकी आजीविका पर भी असर पड़ा है। कई गांवों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लगातार ऐसी घटनाओं से लोगों का भरोसा एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और पब्लिक सिस्टम में कम हो सकता है। नेशनल इमेज, विमान हादसे जैसे बड़े हादसे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और ऑर्डरलीनेस पर सवाल खड़े करते हैं। आगे क्या हो सकता है और हम खुद क्या कर सकते हैं, यह सोचना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ बीत जाए ऐसा हम ना सोचें, बल्कि हम उन्हें होने ही ना दें। उनके लिए कुछ सुधार की उपचार जरूरी है। जैसे पहला, पॉलिसी सुधार होनी चाहिए। सरकार को डिजास्टर रिस्क वाले इलाकों का साफ साफ नक्शा बनाना चाहिए, जैसे स्टैम्पेड जोन, बाढ़ जोन, और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में स्टैंडर्ड ऑडिट और मेंटेनेंस साइकिल को और कड़ा किया जाना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी जैसे डैम रिलीज कंट्रोल में ट्रांसपेरेंसी और लोकल पीपल की पार्टिसिपेशन बढ़नी चाहिए। दूसरा, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और अवेयरनेस बढ़ाना होगा। गांव, शहरों में लोकल लेवल पर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ग्रुप बनाने होंगे, वॉलंटियर्स, यूथ ग्रुप, स्कूल स्टूडेंट के साथ। स्कूलों में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। बच्चों को बेसिक सेफ्टी नॉलेज देने की जरूरत है। सोशल मीडिया, लोकल रेडियो और अदर प्लेटफॉर्म के जरिए डिजास्टर वार्निंग अभियान चलाया जाए। लोगों को सिखाया जाए कि खतरे के समय क्या करें और क्या ना करें। तीसरा, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी। हम सभी नागरिकों को अपनी लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, नगर परिषद से बात करनी चाहिए कि डिजास्टर प्लान्स उनकी प्रायोरिटी हो। हजारों लोग अगर मिलकर आवाज उठाएं, सोशल मीडिया पर, मीटिंग्स में, लोकल प्रेस में, तो दबाव बनता है और सुधार की गुंजाइश भी बढ़ती है। पब्लिक फैसिलिटीज जैसे मेलों या बड़े इवेंट्स में खुद सावधान रहें। अगर भीड़ ज्यादा लगे तो नजदीकी सुरक्षा स्टाफ या अधिकारी को सचेत करें। चौथा, टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और एआई आधारित कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल अर्ली वार्निंग और क्राउड मैनेजमेंट में बढ़ाया जाए। मोबाइल ऐप बनाने जाएं जो सिटीजन्स को रियल टाइम अलर्ट दें। यहाँ बाढ़ का खतरा है, भीड़ ज्यादा है, दूसरा रास्ता लें जैसे सूचनाएं मिलने चाहिए। रिसर्च और मॉडलिंग जैसे मशीन लर्निंग का उपयोग कर फ्यूचर में रिस्क जोन और पोटेंशियल एक्सीडेंट की पहचान पहले से की जाए। दोस्तों, 2025 सिर्फ भाग्य या दुर्घटना का साल नहीं है, यह हमें चेतावनी दे रहा है। ये हादसे याद दिलाते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हो सकते जब तक हम मिलकर ना सोचें, मिलकर ना तैयार हों और मिलकर ना काम करें। हम एक अवेकेंड नेशन बन सकते हैं जहां हमारी पॉलिसीज, हमारी तैयारी और हमारी पार्टिसिपेशन हमें सिर्फ रोकने में नहीं बल्कि बचाने में मदद करें। अगर आप इस सोच से सहमत हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए आपके अपने शहर या गांव में ऐसी कौन सी तैयारी हो सकती है। और हाँ, पॉलिसी गपशप को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम साथ मिलकर ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं जारी रख सकें। धन्यवाद दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।